थोड़ा पढ़े लिखे तो होंगे ही ना। खाते रहो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई एम अंजलि और आज है डे 1 इन नैनीताल और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि दिस इज़ एन अमेजिंग व्यू राइट हियर। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी हम जाने वाले हैं अभी नैना देवी या नंदा देवी की डोली के पास। सो लेट्स गो एंड सी हाउ आवर डे गोज़। हमारे दिन की शुरुआत हुई इस प्यारे से हिरन को देख के, जो कि आंटी अंकल के लॉन में खड़ा था। ये थोड़ी देर तक तो हमें देख रहा था, बट फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे जाना चाहिए, तो ये चला गया। एंड देखो यार, शुरुआत ही ऐसी हो तो कितना प्यारा होगा आगे। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं मेन नैनीताल के मॉल रोड पे, क्योंकि वहाँ पर नंदा देवी का डोला उठेगा, तो हमें उसको जाके कैप्चर करना है और आशीर्वाद लेना है। ये है भैया, फिर से छतरा लेके चले हैं। और ये है, ये कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ये गेट है, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। गेट ये है, कोई मतलब है इस मनुष्य का? ये मनुष्य इस धरती पर है ही क्यों? परेशान करने के लिए। क्या ये आज सैलरी आंटी हो रखी, कति खुश। क्या लेना है आपको, बताओ क्या लेना है? आंटी कह रही है आज मैं इतनी सारी चूड़ियां लूंगी, आज मेरी सैलरी आई है 25% उसी में फूक दूंगी। आज पूरी चूड़ियां लूंगी, हर कलर की 50%। अच्छा गाइस, वो अंकल फिर से कार ढंगार में खड़ी करे हुए अपनी ड्राइविंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए। अंकल पता नहीं, मतलब पता नहीं कैसे लगा देते हैं यहाँ पे, जबकि ऐसा स्टीप है। बताओ, आप तो पैदल आओगे ना? हाँ रहने दो, आप क्या आओगे साथ, रहने दो आप, बाय। तो अब हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए और अंकल यहाँ से ऐसा बढ़िया घुमा रहे हैं, माथे पे क्रीज भी नहीं है। तो मैं भी आयुष्मान भैया को बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम अब आप मेरे को ऐसा ले जाओगे जब मैं आऊँगी। और जैसे मैं आपको कह रही थी कि नैनीताल में अभी इतना भी अच्छा नहीं है, तो आप ये देख सकते हो छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स। बाकी अब आप रास्ता देखिए यहाँ से नैनीताल पहुँचने का, हाउ फॉगी इट इज़ एंड यू लव इट। तो देखो, सो गाइज, हम मॉल रोड में आ चुके हैं। एक्चुअली घर थोड़ा दूर था, तो वहाँ से नैनीताल आने में हमें 15 मिनट्स लग गए। तो अभी हम मॉल रोड में आ चुके हैं एंड नंदा देवी की डोली उठ चुकी है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम वहाँ भीड़ वाली जगह जाएंगे। मैं मॉल रोड में हूँ, लेकिन मॉल रोड का आपको अलग ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। आज नहीं, वो ब्लॉग आएगा शायद कल। मैं आपको लेक वेक सब दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल अभी लेक और मॉल रोड के बीच में हूँ, बट नेक्स्ट डे कुछ ऐसे दिखती है अपनी मॉल रोड। लेकिन यहाँ पे आज के दिन तो गाड़ी खड़ी करना मतलब बहुत बड़ी आफत। ये है हमारे कोने में नैनी लेक, जिसमें हम कल बोटिंग करने आएंगे, तो मैं आपको इसका एक अलग व्लॉग दिखाऊंगी। बाकी अंकल ने हमें यहाँ पे उतार दिया। अंकल ने कहा कि यहाँ पे हमें अब पैदल चलना चाहिए, तभी बेटर रहेगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती जा रही है और पुलिस वाले ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोक रहे हैं। बट गेस व्हाट, थोड़ा सा आगे चलते ही आंटी ने एक स्पॉट ढूंढा जहाँ से कि हम नंदा देवी की यात्रा को बहुत अच्छे से देख सकते थे, क्योंकि आंटी ऑब्वियसली यहाँ की एक लोकल है, तो उनको पता है कि हमें कहाँ पे खड़े होकर सबसे अच्छा व्यू मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने आप भी वहाँ पे खड़ी हुई और मुझे बोला कि तू यहाँ से बहुत अच्छी वीडियो बना सकती है। गाइस, मुझे भैया ने बताया है कि ये नंदा देवी के साथ जो गण चलते हैं वो हैं, मतलब उसके रूप में लोग यहाँ पे आए हैं। हाउ फैसिनेटिंग। ऑल्सो हमने यहाँ पे देखा कि लोग तरह तरह के विचित्र बन के आ रखे थे। कोई कुछ बन के आ रखा था, कोई कुछ बन के आ रखा था। बट यहाँ पे देखो, वो काली माता का रूप है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो शायद कुछ बैल बने हुए हैं, क्या गण बने हैं मुझे नहीं पता। इस साइड 2 बैल बने हुए हैं, ये बीच में एक जानवर सा बना हुआ है। तो बहुत ही अलग था, बट मज़ा आया। ये यहाँ पे आप रंग बिरंगी डांस ड्रेस वाले लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है जो कि है छोलिया, तो उसकी ड्रेस है ये। यहाँ पे आप देखो, और मेरे को और भाई को देखो, हम अलग मज़े में हैं। मैं तो बस चले जा रही हूँ पर आंटी वहाँ पे जैसी कोई आ रहा है, तो क्योंकि आंटी लोकल है तो हमें बताई जा रही है कि ये देख, ये गण है, ये छोलिया ड्रेस है, ये यहाँ पे डांस फॉर्म है। और ये लेडीज़ जो कर रही हैं, ये कुमाऊनी तो नहीं बोलूँगी मैं, बट पहाड़ी डांस फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्होंने पूरा ऐसा गोला बना दिया है। अब यहाँ पे जो आ रहा है, ये है माता रानी का त्रिशूल। तो इस त्रिशूल को पूरा ऐसा लंबा सा लेके आ रखे हैं और इसमें शायद लोग चावल डाल रहे हैं या मुझे नहीं पता। और ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। अभी ये लोग इसको खड़ा भी करेंगे तो आप तब देख सकते हैं।
इसी बीच जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो बगल में लेक है, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान भटक गया और हमने ये ले लिया और आंटी ने हमें प्रसाद दिया तो हमने वो भी खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये लोग प्रसाद बांट रहे थे और ये जो भैया हैं ये इन्होंने हमारी सीट छीनी और मेरे भोले से भाई को पीछे कर दिया और अपने आप वो सीट में खड़े हो गए। बट क्योंकि हम लोकल नहीं है तो इसने लड़ाई नहीं करी, बट अगर देहरादून होता तो हम लड़के भैया को नीचे फेंक देते, पर कोई बात नहीं। अब क्योंकि हम बहुत देर से खड़े थे और डोला आ ही नहीं रहा था तो मैं थोड़ा पिस ऑफ हो गई थी, बट गेस व्हाट, आ गया। थोड़ा पढ़े लिखे तो होंगे ही ना। ये था माता रानी का डोला जिसका थोड़ी देर में विसर्जन हो जाएगा। और ये लोग जो हैं ये लोग एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गोला बना रहे ताकि कोई भी अंदर फालतू में ना घुस पाए। बट ये देखो, आप भीड़ देखो। इसे हमारी नंदा देवी की यात्रा हो गई है पर मेरी ना चप्पल टूट गई, तो अब सबसे पहले मैं आंटी के साथ चप्पल लेने जा रही हूँ। चलो अच्छा लग रहा है। चलो, हमने यहाँ पे जूते लेने की कोशिश करी और आंटी मुझे जबरदस्ती दिला रही थी पर मैंने नहीं लिया क्योंकि अच्छे नहीं है वो। मैं और कुछ ले लूंगी ना, कपड़े ले लूंगी। और यहाँ आयुष्मान भैया और मेरा भाई खो चुके हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम नंदा देवी के मेले में जाएंगे। अभी हमने उनकी यात्रा देखी थी, ठीक है। चलो भाई, चप्पल तो मिले नहीं थे। अब आंटी जबरदस्ती कपड़ों की शॉप में ले जा रही है जहाँ मैं फिर से नहीं लूंगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आएगा। आंटी हमें गेमिंग जोन में ले जा रही है। चलो, आंटी गेम खेल रही है हमारे साथ। हम आए थे लेने, लेकिन बकरा बना कौन? बकरा बना कौन? मैं। गाइस, वैसे तो भैया नीचे भाग गए हैं लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे कुछ लिया जा रहा है। क्यों रोता है भाई तू? काहे रोता है 24 घंटे? काहे नहीं ले रहा एक पजामा? यहीं पे कौन? पिताजी। अच्छा, एक पजामा नहीं लिया जा रहा तुमसे? काहे रोते रहते हो 24 घंटे? तुम्हारी मम्मी जब बोल रही है एक पजामा ले लो तो ले लो। हमारे लिए कहते बकरा मुझे क्यों बनाया जा रहा है? तो मेरे लिए तो मैं तो लूंगी, पर आप क्यों नहीं ले रहे हो? उनको भी जरूरत नहीं है। जरूरत हो ना हो, जब वो प्यार से दिला रही है तो ले लो ना। व्हाट इज दिस स्टूपिड बिहेवियर? यू आर वेरी बैड। यू आर अ जिद्दी बच्चा। आई एम नॉट अ जिद्दी बच्चा। ओके, अब अगर जाके कूटूंगी मैं। ओके। नहीं लिया? नहीं लिया। पागल है क्या? दारू इसे हाथ से पैसे छीन लिए मेरे। अब आयुष्मान भैया की मम्मी गुस्सा हो चुकी है क्योंकि भैया ने कुछ लिया नहीं, तो अब भैया मनाते चल रहे हैं। मनाओ मनाओ। कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं उनको डांट रहा हूँ। डांट रहे हो आप? हाँ, बड़े बदतमीज हो आप। फालतू के पैसे खर्च करती हैं। अच्छा, और ऐसी दुकानों में जाती है जहाँ पे चीजें महंगी होती हैं, क्वालिटी खराब होती है। इनको मैं बोलता हूँ मत जाओ, वहीं चले जाती है फिर से। हाँ, गलत बात है, गलत बात है। अब यहाँ से नीचे हम मेले में जा रहे हैं ना भैया। 500 के लोअर्स मेरे को बताना। आंटी ढूंढ रही है कि कहाँ मिले मुझे कोई दुकान, कहाँ मिले, कहाँ पकड़ के ले जाओ इनको। हम जाएंगे ही नहीं। क्यों भैया? हम जाएंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, सरदार एंड सन से लेने हैं कि कुर्ते? जो भी होगा हाँ हाँ उसका हाँ, दुकान नहीं है वो। जो भी होगा, नहीं जो पसंद आएगा। क्या कहना है, कोई दुकान है सरदार एंड सन्स, वहाँ कुछ भी मिलेगा वो ले लेना। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये क्या मतलब हुआ? प्रवेश द्वार है ये। नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? तुम बोलो ना। अभी कहते अब ऐसे बोल के हम मेले में पहुंचने वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम बोलो तुम बोलो। चलो चलो, ब्लॉगर तो बोलती रहती है दिन भर। बड़ी मुश्किल से अब हम एक स्टॉल पे आए जहाँ पे आंटी चूड़ी लेने के लिए बिजी हो रखी हैं। हाँ जी, दिखाओ दिखाओ। हाँ? मम्मी के लिए कैसे अब आंटी को मम्मी के लिए चूड़ी भिजवानी है, कहती है नंदा देवी का प्रसाद है, आगे डाल के देखो। इसलिए अब आंटी मुझे पहना रही है। दिखाओ दिखाओ। देखो ढीली है, ये सही है, ढीली है ना? हाँ, ढीली है। हाँ, तो छोटे चाहिए, सही है। छोटा चाहिए। मेरा हाथ बड़ा है। एक हाथ, एक साइड। मम्मी वो कह रही है कि नंदा देवी के मेले से कुछ लेना ही पड़ता है, नंदा देवी का प्रसाद होता है। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। भैया भैया कह रहे झूठ है, पर ठीक है। आप झूठ कह रहे हो ना? कोई प्रसाद नहीं होता ना? प्रसाद होता है। नहीं होता। तो जो रास्ते में मिल रहा है। अरे साले तुम्हें ये प्रसाद होता आयुष्मान भैया है। उसको क्या पता? गाइस,
आंटी ने मेरे से ही पाप करवा दिया, मेरे से ही खरीदारी करवा दी। बाकी तो वो दिखाना यार, ऊपर दिखा, क्या मस्त सीन है। अब अपने तो लो। हमने आंटी का पर्स चोरी करने कम ली 4-5 और ले लो। ये आंटी ने अपनी वीकली शॉपिंग करी है। 10 करो। ये आंटी ने अपनी, केवल अपनी वीकली चूड़ी शॉपिंग करी है। वेरी गुड। 6 दिन 6 चूड़ी। हाँ, आपके पापा क्यों नहीं आए, आप ये बताओ। उनका मन नहीं होता मेले में आने का। नहीं, आंटी के साथ चूड़ी खरीदने का। वो चूड़ियां खरीदने क्यों आएंगे? मैंने आपको वापस क्योंकि उनकी वाइफ है। कम ऑन, अपनी बीवी के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे चूड़ी हो चाहे चप्पल हो। मेरी माताजी को अपनी दीदी के साथ, अपनी बेणी के साथ खड़ा रहना ज्यादा पसंद है। अब बिचारे अपने हस्बैंड को बोलती है तुम साइड जाओ और अपनी बहनों के साथ आ जाती है। दिस इज रॉन्ग। आपको लगता है? चलो आगे। आपके लिए हम दामाद लाएंगे। क्यों? ये जीजा लाएगा, ये मेरी बहन है, और ये जीजा लेके आएगा, ये भाभी नहीं लाएगा हमारी। भैया के लिए फाइनली एक गेम ढूंढ लिया है। भैया को चरखी से डर लगता है, तो भैया चलो चलो, पकड़ो छाता, पकड़ो छाता, चलो अब अपना छाता पकड़ो। क्योंकि भैया के वैसे भी उल्टे काम होते हैं, तो भैया उल्टी साइकिल चलाएंगे। चलो, भैया तो कर रही है साइकिल, वो बच्चा अलग कर रहा है। देख रहे हो कितना बहादुर बच्चा है वो। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप मेरी शक्ल से देख सकते हो, क्योंकि एनीवे मैंने 8 घंटे ट्रेवल किया। ऑफ कोर्स सोते सोते किया है, बट फिर भी थक तो गई हूँ। आंटी चूड़ी ले रही है अभी भी। तो हम सोच रहे हैं अब आंटी को भी पकड़े और घर चले। पर मुझे कुछ खाना भी है। क्या क्या खाना है? मुझे खाना है? पिज्जा, कॉफी, मतलब जो पहाड़ों में खाते हैं कि एक पिज्जा आ जाए, कॉफी, पेस्ट्री, ऐसा कुछ। मैगी पराठा। मैगी पराठा तो मसूरी में खाते हैं, नैनीताल और डलहौजी और इन जगहों में आप खाते हो पिज्जा, समझे? आपकी तरह नहीं समोसे खाने बैठ जाते हो कहीं भी। चलो गाइस, मैं मेले में घूम घूम के इतना थक गई हूँ कि मैं अब मेन मार्केट आ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। मॉल रोड नहीं, एक दूसरा मार्केट है छोटा सा, वो ये है दूसरा, बट इसको हम दूसरे दिन कवर करेंगे, ठीक है? पर्टिकुलरली अभी के लिए तो बस ऐसे ही। गाइस, मैंने अपनी पहली परचेजिंग करी है, वो है ये कंगन और ये स्टैक्स हैं, जो कि आपको मेरी इसके बाद वाली ट्रिप में दिखेंगे पहने हुए, इसलिए मैंने अभी आपको दिखाया नहीं। I'm excited because I bought something for me। गाइस यार, तुम मौसम देखो, पता है धूप है, इतना बारिश हो रही है, हल्का सा कोहरा है, कितना प्यारा लग रहा है। वहां देखो, वहां धूप है मेले की साइड, ठीक है? मेले की साइड पूरी धूप है, इस साइड पूरी बारिश हो रही है, उधर कोहरा लगा है। चलो गाइस, अब काफी देर मेला घूमने के बाद वहां नीचे से हम ऊपर को आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ जा रहे हैं? अनुपम अनुपम में जा रहे हैं, आंटी कह रही है। ठीक है, थोड़ी देर वहां पे खाते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो हम नंदा देवी के विसर्जन के रुक पाएंगे, नहीं मिला तो हम घर जाएंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। ये आंटी ने अभी इतना सब खिला दिया है, फिर कह रही है कॉफी भी पीना है। फिर क्या क्या है आपकी जिंदगी का मोटो? क्या कह रही है? नहीं बताओगे? शक्ल तो दिखा दो, सुंदर सी शक्ल अपनी दिखा दो। आप क्या बोल रहे थे? क्या है जिंदगी, किस चीज के लिए? खाने के लिए। खाते रहो। ये जीत, मैं तो जीती खाने के लिए, ये जीत क्या? तू क्यों जीती है? ये जीने के लिए खाती है। आयुष्मान भैया भी। चलो, मेरी आवाज आएगी ना मैं सारे कवर करने वाली है। अब एक्चुअली मैंने आंटी पे माइक लगा दिया, तो उनको पता नहीं है कि उनकी सारी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। ये देखो इसकी फोटो लो। हाँ, अब अंकल हमें लेने आ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं नीचे और फिर हम चलेंगे घर। हाँ, हमने तो खाया, हम तो घूमे भी। तो आप फिर कार में ही थे? पानी पियोगे ना? अंकल हमें लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें हमें घूमने में ज्वाइन क्यों नहीं किया और ना उन्होंने हमारे साथ लंच किया। तो उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी काम था, इसीलिए वो बिज़ी थे। बट जब हमने बुलाया कि हमें घर जाना है, तो वो आ गए थे फटाफट। बाकी मैं सीक्रेटली आंटी को रिकॉर्ड करी थी, बट अब ये देखो, अभी वहाँ धूप थी, उसके बाद ओके ओके मौसम था, और थोड़ा सा आगे आते ही पूरा कोहरे सा मौसम हो गया। इंटरेस्ट में बारिश भी होने लग गई थी। अब आंटी कुछ बोल रही थी, तो मैंने चुपके चुपके उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
वो बता रही थी हम क्या खाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में फ़ोन है तो वो शर्मा गई। सोया चाप खाएंगे हम अब एक दिन, कल हम ले आएंगे, परसों को बनाएंगे। कितना मजा आ रहा है, देखो तुम लोग आने वाले थे नहीं यहाँ को। मैं कह रहा है कितना मजा आ रहा है, ये लोग आते ही नहीं यहाँ को कभी। और आज शाम को क्या बनाओगे आप, अगर बनाओगे तो? ला पीछे दे दे, ऐसे तो बोला था कि पेट भर के खा लो। ला यहाँ दे दे, हम अभी तुम्हारे घर जाके बताएंगे, जो सब्जियों की वही बना देंगे। ठीक है। तुम्हारे शाम का खाना पक्का बनाएंगे। शाम का नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आंटी ने बोला था आज पेट भर के खा लो, जितना खाना है। ये ऐसा लग रहा था कि शाम को नहीं बनेगा ना। हाँ, तो हमने खा लिया पेट भर के। शाम का खाना पक्का बनेगा भाई। और तूने ये भी कहा कि वहाँ घर जाके सो जाएंगे फिर। हाँ, ये भी बोला है घर जाके सोऊंगी। घर जाके शाम तो भाई और 9 सब बजे सोना, मैं नहीं सोऊंगी, सब सो जाएंगे। नहीं, हम तो 9 बजे सोएंगे ना। 9 बजे कब सोए? 9 बजे खाते हैं ना, 9 बजे बाद खाना। 10 बजे तो रोटी बनानी जाती है। तो कभी हम जल्दी भी खा लेते हैं, मुझे दिन काम कब होता है। जिस दिन व्रत होता है तब खाती हूँ जल्दी, वरना तो फिर वही हो जाता है, 9 साढ़े 9 तो हो ही जाता है। अब हुआ ये कि स्टीप स्लोप आ गया था तो अंकल ने अपनी खतरनाक ड्राइविंग दिखानी शुरू कर दी और आंटी डर गई। चढ़ा दी। लाइक मेरी कैपेबिलिटीज पे शक मत करो, चुपचाप बैठे रहो, जिसका काम उसी को साजे। शादी नहीं हो रही है, आगे बढ़। अभी और मत कराए, पहले सिखा दे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। टू लाइक, डू लाइक, कमेंट, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यस। चलो भाई, फाइनली आ गए। मेरे भाई और भैया घर पहुंच चुके हैं। आंटी अंकल नीचे से आ रहे हैं, मैं बीच में हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ, मुझसे चला नहीं जाता और मैं एक जगह रुक के आराम नहीं कर सकती क्योंकि जोंक लगते हैं, ऐसा मुझे बोला गया है। तो मैं बिल्कुल भी चांसेस नहीं लेना चाहूँगी भाई साहब। बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, प्लीज़ वेट एंड वॉच। तब तक के लिए बाय बाय।